आपको जैसे बता चुका हूँ। और भित्ति का अगर देखा जाए तो 210 पोस्ट निकला था, चौकीदार का 210 पोस्ट निकला था, स्वीपर का अगर देखा जाए तो 30 पोस्ट बनाया गया था। मतलब ये मान के चलिए अगर एक पोस्ट के पीछे कितने हैं, 1000 है, के आसपास रहेगा। और ओबीसी का अगर देखा ए से डी के बीच में नाम होगा, अगर डी से एच के बीच में नाम है आपका तो आपका डी से, ठीक है। कम से कम की बात होता है जनरल की, जहाँ पर कट ऑफ है आपका 65 के बीच में रहेगा। और जहाँ पे ओबीसी के बाद हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग प्रयोगशाला परिचालक का अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन आया है, उसके बारे में बात करते हैं। और कट ऑफ कितना जाएगा और कैसे तैयारी करनी है, कितनी पोस्ट 2023 में आई है, उसकी तो संपूर्ण जानकारी अभी दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है। तो जो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बात करते हैं इसका अगर देखा जाए, इसका अगर पोस्ट अगर देखा जाए आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, या तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। विज्ञापन जो जारी हुआ था ना, जो कि 5/10/2023 को ये पोस्ट आया था। कब आया था? 2023 को पोस्ट आया था, लेकिन उसका फॉर्म कब फिल करवाया गया था? 2023 में ही फिल करवाया गया था। आवेदन जो प्रारंभिक तिथि अगर देखा जाए 12/10, ठीक है, 12/10/2023 से क्या था, इसका फॉर्म फिल करवाया गया था। और अंतिम तारीख था आपका अगर देखा जाए तो 10/11/2023 को ये आपका जो किसकी परिचालक का फॉर्म कंप्लीट हो चुका था, जो कि 2023 में कितने का 2023 में ही ये फॉर्म फिल करवाया गया था, 1 महीने में। जहां पर अगर आरटी का अगर हिसाब से अगर देखा जाए ना, 4.5 लाख फॉर्म यहाँ पर उस समय फेल हुआ है, ठीक है। 4.5 लाख फॉर्म उस समय फेल हुआ है, ठीक। अगर आपको डाउट होता है कि सर हमको फॉर्म भरे हैं 2023 में, उसको चेक कैसे करना है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करवाई गई है। वो कैसे चेक करते हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। और सबसे पहले जो अभी करंटली अगर देखा जाए तो जो नए विद्यार्थी है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपको मैं बता रहा हूँ, नए विद्यार्थी इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, जो पुराने ही विद्यार्थी जो है, जो कि 4.5 लोग फॉर्म भरे हैं, उन्हीं लोग के लिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर अगर देखा जाए आपका जो कि 9/5 तारीख से लेकर आप 9/6 तक क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हो, पंजीयन और परीक्षा जिला चयन की अंतिम तारीख देख सकते हो। या तो आप जो पंजीयन देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पंजीयन करा नहीं सकते हो, ठीक, पंजीयन करा नहीं सकते, पंजीयन देख सकते हो कि हाँ भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, वो देख सकते हो। और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो परीक्षा का अगर देखा जाए तो जब ये 2023 में आया था, उस समय परीक्षा का जो तिथि था वो समय नहीं लाया गया था, सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरवाया गया था, जो कि 880 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो कितने पोस्ट निकले तो वो भी मैं बताऊंगा। देखो पिछले बार अगर देखा जाए ना, आपको यहाँ पर क्या है, देखो 880 पोस्ट निकला था। जहां पे बात किया जाए, ठीक है, जहां पे प्रयोगशाला परिचालक, भित्ति, चौकीदार, स्लीपर, 4 वर्गों के लिए क्या निकला था, एक पोस्ट निकला था। कितने वर्ग के लिए? 4 वर्ग। कितने पोस्ट निकले थे? 880 पोस्ट निकला था अगर देखा जाए, जिसमें से चतुर्थ श्रेणी चारों अगर चतुर्थ श्रेणी का था, लेवल 3 का आपका अगर देखा जाए तो कौन सा था, आपका प्रयोगशाला का था। बाकी अगर देखा जाए तो लेवल 1 तीनों का, चौकीदार, भित्ति और स्लीपर का क्या आंसर था, आपका लेवल 1 का था अगर देखा जाए। तो कितने पोस्ट निकले थे वो देख लो। अगर देखा जाए ना, अगर प्रयोगशाला परिचालक अगर देखा जाए तो 430 पोस्ट निकला था। कब निकला था आपको जैसे बता चुका हूं। और भित्ति का अगर देखा जाए तो 210 पोस्ट निकला था, चौकीदार को 210 पोस्ट निकला था, स्लीपर का अगर देखा जाए तो 30 पोस्ट निकला था। अभी तक बात किया जाए ना, अभी तक आपको प्रयोगशाला के ही यहाँ पर एग्जाम डेट आया है,
ना ही चौकीदार का आया है, ना ही भित्त का आया है, ना ही स्लीपर का। तीनों का अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है। तीनों का अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है। तो एग्जाम डेट नहीं आया है, अब सोच के मान के चलो आने वाले समय में एग्जाम डेट आ सकता है। तो संभावित है कि आने वाले समय में इसका बाकी तीन जो है भित्त, चौकीदार और आपका स्लीपर का ये पोस्ट कंफर्मली आएगा। तो उस समय इसको फिल करवाने के चांसेस है। ठीक, उस समय इसका भी फॉर्म फिल करवाया गया था। अब बात करते हैं 430 पद। अगर देखा जाए जो 430 पद है जहां पे 4.5 लाख फॉर्म फिल करवाया गया था। मतलब ये मान के चलिए अगर एक पोस्ट के पीछे कितने हैं, 1000 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति, 1000 व्यक्ति। भाई उसमें से अगर मान के चलो 50% पे एग्जाम देने नहीं गए तो एक पोस्ट के पीछे 500 व्यक्ति बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर कम्पिटिटिव, ठीक है। आप जिस समय 2023 में जो फॉर्म भरे हो उन्हीं लोग यहाँ पर क्या है इसको एग्जाम पे दिए और अच्छा खासा तैयारी कीजिए। अभी बिल्कुल आपके पास समय है। बिल्कुल कितना समय है, देखो बिल्कुल समय है आपके पास 28 तारीख तक। मुश्किल से आपको यहाँ पर अगर देखा जाए आपका अगस्त में इसका क्या है एग्जाम। 3 महीना है, 3 महीने में आप तो बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो 3 महीने में आप इसको अच्छा खासा तैयारी कीजिए। हाँ, कैसे तैयारी करना है इसके बारे में इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। सिलेबस में अगर देखा जाए कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ अगर देखा जाए ना, ठीक, जहां पे 5 के लिए भित्त, स्लीपर और चौकीदार के लिए 5 पास और एक कोई साल के लिए 12 पास के हिसाब से ये फॉर्म फिल करवाया गया था। अगर देखा जाए देखो जहां पे 60 अंक का यहाँ पर क्या है आपका सामान्य विज्ञान जो कि 9वीं 10वीं का साइंस का रहेगा और 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री या तो छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, ये पूरा 40 नंबर का रहेगा। जिसका साइंस अच्छा है ना वो इस जॉब को आराम से निकाल लेगा। साइंस बस अच्छा से खासा रखिए, आपके हाथ में जॉब कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं आपको 430 पोस्ट के लिए कट ऑफ कितना रहेगा। देखो अगर कट ऑफ अगर देखा जाए तो जनरल का 72 से लेकर 78 के आसपास रहेगा और ओबीसी का अगर देखा तो 68 से लेकर 63 से लेकर 68 के बीच में रहेगा। एससी का अगर देखा जाए तो 48 से लेकर 52, एसटी का अगर देखा जाए 38 से लेकर 42 तक नंबर जाएगा। ये एक्चुअल देखा जाए तो एक कट ऑफ इसका हो गई है, ठीक है। इसका कट ऑफ इतने ही होगा अगर देखा जाए 100 नंबर में। इसका कंफर्म है अगर आप इतना नंबर अगर आप सही बनाते हो तो आपका कट ऑफ इतना इजी में हो जाएगा। इतने ही नंबर लाना है और बहुत ही इजी एग्जाम है बेटा। जिसका इजी क्वेश्चन आता है जो 9वीं 10वीं बेस का, अगर आप अच्छा खासा तैयारी करते हो ये जॉब आपके हाथ में रहेगा। रही बात मुझे यहाँ पर और यहाँ पर कमेंट आया था कि सर हम लोग इसका कैसे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम खोल लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है, higheducation.cg.gov. आप यहाँ पर क्या करना है सर्च कीजिए। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हो कुछ मत कीजिए, आपका छत्तीसगढ़ हाई एजुकेशन लिखिए। क्या है, छत्तीसगढ़ हाई एजुकेशन लिखिए। किसमें भी मारो, या तो आप प्रयोगशाला परिचालक भर्ती आप इसको मारिए, सर्च करिए higheducation.cg.gov. करके। जैसे ही सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर क्या होता है इस तरह का होम पेज निकल जाता है। होम पेज जैसे मिल गया आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो ऊपर जो पैनल है, ठीक है, ऊपर जो पैनल है वो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। हाँ, सूचना पट्टी में जाइए। जैसे ही सूचना पट्टी में अगर क्लिक करते हो यहाँ पर देखो समाचार निविदा भर्ती में क्लिक कीजिए। भर्ती में क्लिक कीजिए। जैसे भर्ती में क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर 2 विज्ञापन दिखती है। वहां पर नहीं दिखा है तो आपको यहाँ पर सूचना पट पे आपको दिखता है यहाँ पर, ठीक है, जो नया वाला। यहाँ पर जैसे ही भर्ती पर मारते हो सीधी भर्ती विज्ञापन, ठीक है, ये लिखा रहता है, उसके ऊपर में शुद्ध पत्र लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पर अगर देखा जाए सूचना पत्र बस खोलिए,
वहां पर आपको प्रयोगशाला परिचालक, ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक यहाँ पर दिखता है, बस उसको अधिक जानकारी क्लिक कीजिए। ठीक, आप अधिक जानकारी करते हो तो यहाँ पर आपको देखो प्रयोगशाला परिचालक 5/5/2025 लिखा है, सेकंड वाला, आपको उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको क्या है इस तरह का खुल जाता है। ठीक, इस तरह का आपको प्रयोगशाला का जैसे अगर देखा जाए ओपन हो जाता है। बस आपका जो नाम है, ठीक, अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपका यहाँ पर ए से सी के बीच में नाम होगा। ठीक, ए से सी के बीच में नाम होगा। अगर डी से एच के बीच में नाम है आपका तो आपका डी से एच के बीच में होगा। आई से एल के बीच में होगा, एम से पी के नाम पे होगा, क्यू से एस के नाम होगा, टी से जेड के नाम। ये जो नाम है बस इसको क्लिक कीजिए। बस वहां पर क्या है आपका नाम यहाँ पर चेक कीजिए। आपका नाम, आपका पापा का नाम एक आध आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर इजी वे हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे, ठीक है, टी से जेड वाला का नाम से ओपन करता हूँ कि ठीक है, जैसे ओपन हुआ देखिए यहाँ पर क्या है आपको अलग अलग, यहाँ पर क्या है आपका नाम, ठीक, आपका नाम चेक कर लीजिए अगर जो भी नाम होगा। ठीक है, आपका रिलेटिव नाम मतलब पापा का नाम होगा वहां पर, उनका नाम देख लीजिए। आपका एप्लीकेशन नंबर इधर रहेगा 4 कॉलम में, इनका अगर आप चेक करके अपना नाम जहां से शुरू होती है वहां से चेक कीजिए। अपना नाम वहां पर है तो कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे लॉग इन क्या है काट दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आप वहां पर नाम चेक कर सकते हो। और भी कुछ डाउट आया है तो आप पूछ सकते हो, जो कि अगर देखा जाए तो कल का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। देखो क्या क्या कमेंट आया है। एक कुंदन पूछ रहे हैं या मुझे कहाँ शो होगा सर, क्योंकि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कहाँ पर होगा, मैंने जो फॉर्म भरा है। कुंदन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाया हो कि आपको क्या है हायर एजुकेशन का यहाँ पर .com खोलिए और वहां से ही जैसे पीडीएफ का है वहां से आप यहाँ से इसका देख सकते हो कि आपका नाम है कि नहीं करके। ठीक है, आपको यहाँ पर फॉर्म देखते समय अपना नाम, अपने पापा का नाम, आपका, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर, तीनों चीज आपको वहां पर दिखा देगा। कल्याण पूछ रहे कि सर एससी कास्ट का, ठीक, एससी कास्ट के लिए कट ऑफ कितना जाएगा। देखो कल्याण यहाँ पर अगर बात किया जाए ना, ठीक, कल्याण यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एससी कास्ट के लिए अगर यहाँ पर आपका कट ऑफ जाता है 48 से लेकर 52 के कट ऑफ जाएगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको 50 मतलब 40 से 45 से 50 क्वेश्चन आप बनाइए, एक सेफ जोन में रहोगे। आपको हायर कट ऑफ की बात करो कितना, कम से कम अगर कट ऑफ बात करूंगा करूंगा तो आपको यहाँ पर चांसेस और बढ़ जाएगा। ये तो हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट मतलब आपको इतना कम से कम एक सेफ जोन में रहोगे। क्या करोगे, ये आपका एक सेफ जोन में रहोगे। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि सर हमको इतना नहीं पाएगा, आप कम से कम की बात करते हैं कितना का कम से कम हो सकता है अगर लिस्ट में नाम आना है तो, कम से कम की बात। ठीक है, कम से कम की बात होता है। जनरल की जहां पर कट ऑफ है आपका 63 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और जहां पे ओबीसी की बात करूं 55 से लेकर 58 के बीच में रहेगा। अगर कम से कम इसका अगर एससी की बात करूं, अगर आप लाइए यहाँ पर 40 से लेकर 43 तक, और एस टी एस सी की बात करूं ये रहेगा 28 से लेकर 33 नंबर के बीच में इसका नंबर रहेगा। बस आपको यहाँ पर जो क्या नाम है कल्याण जी 48 से लेकर 58 आपका हायर नंबर है। कम से कम आप 40 से लेकर 43 तक अगर 30-40 क्वेश्चन का तुक्का मार के आ जाओगे, चांसेस है कि आपको यहाँ पर हो जाएगा।
अनीता जी पूछ रहे हैं कि साइंस वाले ही इसमें डाल सकते हैं क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12वीं में जो साइंस वाले हैं वही डाल सकते हैं, बाकी अदर यहाँ पर नहीं डाल सकते हो। अगर साइंस में आपका कंपलसरी होना चाहिए, 12th में साइंस होना चाहिए। बाकी जो भित्ति है, जो आपका चौकीदार है स्लीपर के लिए, वो 8वीं और 5वीं पास वाला है, उसके लिए आप भर सकते हो अगर आने वाले समय में आएगा, क्योंकि इसका फॉर्म फिल करवा चुका है। और भी कुछ इस वीडियो में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए और हमारे जो कोर्स को परचेस कीजिए, क्योंकि इसका जो है क्लासेस शुरू हो चुका है। आप इसमें जो भी डाउट होगा तो आप वहां पर क्लास से ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख सकते हो, वहां से आपको कंप्लीटली यहाँ पर आपको क्लास की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। फिर से एक नया वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ। अगर आपके मन में जो भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।